मैम। ओके, फाइन। मेरी आवाज सबको आ रही है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। और हम विजिबल हैं? आर वी ऑडिबल, विजिबल? यस यस यस। ओके। हाँ जी भैया, एकदम क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच। अंजना, एक बार वो जो लिंक है वापस एक बार शेयर कर देना ग्रुप में, कुछ लोग जो नए जुड़ रहे हैं हाँ। उनके लिए। ओके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एकदम मस्त। सुपर। कैसे हो दीदी? एनर्जेटिक। थैंक यू थैंक यू। हेलो नारायण नारायण सबको। थैंक यू सो मच। ये जो नया साल है आज का, अपन सबके लिए, पूरी पारमी फैमिली के लिए अल्टीमेट माइंड ब्लोइंग झकास होने वाला है। और पैसों की, खुशियों की, मौजों की, आनंद की तो इस बार बारिश होने वाली है। यस। हैप्पी न्यू ईयर भैया, सभी को। होने वाला है नहीं, हो गया है। हो गया है, यस यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बारिश हो रही है लगातार। थैंक यू सो मच। बारिश, हैप्पी जबरदस्त न्यू ईयर बारिश हो सबको। रही हैप्पी न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर आज सबको। तो है। आज तो सुबह का दिन ही गुरुओं से शुरू हुआ। ओ। थैंक यू, सबसे पहले दिल से थैंक यू कि आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाल के आज यहाँ आए हैं। और आपने ये डिसाइड किया कि इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें, और बड़े उत्साह से, बड़े जोश के साथ में, बड़ी एनर्जी के साथ में आज यहाँ आए हैं, और इस नए साल की इतनी शानदार शुरुआत हम लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं। उसके लिए थैंक यू सो मच। आज डे 1 है। डे 1 जिसका टाइटल है योर विश लिस्ट, आपकी इच्छा सूची। एक ऑथर है, चार्ल्स एफ हेनेल। चार्ल्स एफ हेनेल, ओके। वो कहते हैं, यदि आप कमी को समाप्त करना चाहते हैं तो प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें। समझे? यदि आप कमी को समाप्त करना चाहते हैं तो प्रचुरता पे, अबंडेंस पे अपना ध्यान फोकस करें, केंद्रित करें। इतना हैक है छोटा सा। तो चलिए एक छोटा सा वार्म अप करते हैं अभी। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले चैट बॉक्स में एक शब्द लिखिए जो भी आपको अच्छा लगे, जैसे अमेजिंग, वंडरफुल, गुड, ओके, नीड मनी। ऐसा कुछ लिख के अपनी प्रेजेंस, अपनी एग्जिस्टेंस प्लीज शो करें, और इस लेवल को आगे बढ़ाते हैं। अमेजिंग अमेजिंग ऑडियंस, अबंडेंस, ग्लैड। ओके ओके, जॉय, अबंडेंस, जॉय, वाओ। अबंडेंस, जॉय, वंडरफुल। आपने हम वंडरफुल, ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, जॉय, हैप्पीनेस, वंडरफुल। देखिए, जो लोग ऑनेस्टली ये सब लिख रहे हैं ना, उनके लिए बहुत रेस्पेक्ट है। और साफ साफ बता दो कि ये सेशन उन लोगों के लिए है जिनका एक्टिव पार्टिसिपेंट रहेगा। राइट? छोटी छोटी चीजें हैं, बड़े बड़े काम कर जाती है। जो लोग कहते हैं ना कि पैसे से मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो दो तरह के होते हैं। या तो होते हैं वो अल्ट्रा रिच, उस कैटेगरी में आते हैं। या फिर वो बहुत बड़ा झूठ बोल रहे होते हैं। ऑनेस्टली बोलूं तो यह आना ही ये बता देता है कि आप जहां है वहां से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है, और इसमें कोई बुराई नहीं है। राइट राइट। इसमें कोई बुराई नहीं। जो लोग सेटिस्फाइड होते हैं ना,
तो वो ऐसे सेशन में आते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, या तो नेटफ्लिक्स देखते हैं और बोलते हैं यार चल रहा है यार, नहीं चलेगा यार, ठीक है बस कट रही है। लेकिन एक एक कड़वी सच्चाई बोलता हूं, सुनना, कि जो लोग आज यहां नहीं है ना, वो कल भी वही होंगे जहां पे आज है। जो लोग आज यहां नहीं हैं, वो कल भी वही होंगे जो आज हैं, आज इस पोजीशन पे हैं। ठीक है। तो एक सिंपल सा एक कोट है, नथिंग चेंजेस इफ नथिंग चेंजेस। ये इंसल्ट नहीं दोस्तों, प्लीज, आई एम सॉरी, ये रियलिटी है। और आज हमें यहाँ पे कोई मैजिक ट्रिक नहीं सीख रहे, कोई शॉर्टकट स्कीम नहीं है ये, और ना तो एमएलएम पीच है ये। आज हम जो सीखेंगे, पैसे के साथ अपनी सोच का रिश्ता और भरोसा, और भरोसा रखिए, अगर ये रिश्ता ठीक हो गया ना, तो पैसा अपने आप पीछा करेगा। यस, आप आगे आगे दौड़ लगाओगे, पैसा पीछे पीछे आपके पीछे पकड़ने को दौड़ेगा। कितना मजा आएगा, जस्ट इमेजिन। तो पैसा क्यों चाहिए? आप यहाँ क्यों आए हैं? पैसा क्यों चाहिए? अब मैं आपसे पूछता हूं, पैसा क्यों चाहिए? चैट बॉक्स में बताना कि आप यहाँ पे आए हैं तो पैसा आपको किस लिए चाहिए। ओके, मैं बताता हूँ, रेस्पेक्ट के लिए, जो चाहे खरीद पाए, फ्रीडम के लिए, ठीक है? तो रेस्पेक्ट के लिए, फ्रीडम के लिए, है ना, ऑप्शंस के लिए, डिग्निटी के लिए, है ना, ड्रीम कार एंड होम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, रेस्पेक्ट के लिए, एग्जैक्टली फ्रीडम चाहिए, बिजनेस के लिए, अपनी विशेष पूरी करने के लिए। सो ट्रू, सो ट्रू, सो ऑनेस्ट। फार्म हाउस खरीदना है, बिल्कुल अच्छी बात है। फुलफिल नीड्स, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये सब देख के, जो चाहे खरीद पाए, यस, एब्सोल्युटली ट्रू, यू आर सो, आप लोग बहुत ऑनेस्टली बात कर रहे हैं। पैसा सिर्फ लग्जरी नहीं है, पैसा रिक्वायरमेंट है। मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट लैक ऑफ मनी इज। और फिर भी लोग पैसे को लेकर गिल्ट फील करते हैं, शाई फील करते हैं, है ना, नेगेटिविटी फील करते हैं। और एक ऑनेस्ट सवाल इसी बाबत, इसी रेफरेंस में, कि क्या आपने कभी ये सेंटेंस बोले हैं जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं? पैसा आता है और चला जाता है, जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है, मेरे लिए पैसा टिकता ही नहीं। मैं चाहकर भी, बहुत कोशिशों के बाद भी पैसे को सेव नहीं कर पा रहा हूं यार। क्या आप ऐसे सवाल आपके जीवन में आते हैं, आप बोलते हैं? चैट बॉक्स में बताइए, यस 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 यस, सेम विथ मी गोइंग, यस यस यस। ओके, तो अगर जवाब आपका यस है, इक्के दुक्के का नो भी आया है, वेरी वेरी नाइस, वेरी डन, आप बहुत केयरफुल हैं अपने वर्ड्स को लेके, अपनी सोच को लेके, गुड। एडिशनल पैसा आता रहे तो। और भैया, मैं इसका सॉल्यूशन भी काफी टाइम से मांग रही थी, बस आपका ही समय आ चुका है। ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको ये इस प्रोग्राम को डिजाइन करवाया है हमारे द्वारा। तो अगर जवाब आपका यस है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। ठीक है। अब बात आती है, पैसा क्यों नहीं टिकता? यही तो क्वेश्चन है। जरा खुद से पूछिए कि मेहनत मैं करता हूं तो पैसा टिकता क्यों नहीं है? जो लोग बोलते हैं कि मेहनत करने से पैसा आता है, तो मेहनत तो बहुत करता हूं, पैसा टिकता नहीं है।
बहुत से लोगों की जो लाइफ की स्क्रिप्ट है ना एक जैसी होती है। सैलरी आती है, 5 तारीख तक हीरो, और 25 तारीख तक जीरो। राइट? आपने नोटिस किया है कुछ लोग कम कमा के भी बहुत खुश रहते हैं, और कुछ ज्यादा कमा के भी बहुत परेशान रहते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस अर्निंग का तो नहीं है। अर्निंग का डिफरेंस नहीं है, थिंकिंग का डिफरेंस है। मनी इज नॉट मैनेज्ड बाय हैंड्स, इट्स मैनेज्ड बाय माइंडसेट। और आज हम जो यहाँ पे जिस सफर की शुरुआत कर रहे हैं ना, वो सिर्फ पैसों का सफर नहीं है, ये सोच बदलने का सफर है। और सबसे सीधी और सबसे सटीक और सच्ची बात है ये, पैसों की प्रॉब्लम की सिर्फ एक ही वजह होती है, वो आपकी सोच। ना आपकी सैलरी, ना आपका बैंक बैलेंस होता है, और ना आपका कोई कर्ज, कोई लोन, ना आपके हालात। यस। ये जो सब कुछ है ना, ये सब कुछ आपकी सोच से पैदा होता है ना। लोग बोलते हैं, अब जैसे मैं बिजनेस में हूं तो लोग बोलते हैं रिसेशन है, जॉब नहीं है, बिजनेस स्लो है, इन्फ्लेशन है। आप भी सुनते होंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या जो ये रिसेशन है, इस रिसेशन में कोई अमीर नहीं बन रहा है? क्या इन्फ्लेशन में कोई करोड़पति नहीं बन रहा है? बन रहे हैं दोस्तों, बहुत बन रहे हैं, बहुत से लोग बन रहे हैं। डिफरेंस क्या है? थिंकिंग। आपका जो बैंक बैलेंस है वो आपकी सोच की, आपकी थॉट की, आपकी थिंकिंग की एग्जैक्ट फोटोकॉपी होता है। जैसे फोटोकॉपी मशीन पे अपन ओरिजिनल रखते हैं, वैसी कॉपी निकलती है ना। तो अगर ओरिजिनल के अंदर ही ये लिखा हुआ है पैसे की कमी है, तो कॉपी में क्या आएगा? पैसे की कमी है। भाई कमी आएगी ना। रूट कॉज क्या है इसका, ये समझते हैं। प्रॉब्लम तो अपन ने समझ ली, कॉज समझते हैं। कॉज है आपकी चाइल्डहुड कंडीशनिंग। ये पैसे की सोच की जो कमी कहां से आई? जब आप बच्चे थे, घर में पैसों की बात होती थी, तो जो एटमॉस्फेयर वो कैसा होता था? आप अपने आप को ना थोड़ा सा पीछे ले जाओ, अपने बचपन में ले जाओ, मेमोरी रिकॉल करो। तो जैसे ही पैसों की बात होती थी तो घर में कैसा माहौल बनता था? सीरियस, टेंशन, एंजाइटी, फियर। पैसों को कभी भी खुशी से कनेक्ट किया ही नहीं गया। पेरेंट्स ने क्या कहा? इतने पैसे नहीं है, हम मिडिल क्लास लोग हैं। पैसा पेड़ पे उगता है क्या? पैसा इंसान को बिगाड़ देता है। सच में? क्या सच में पैसा इंसान को बिगाड़ता है? दोस्तों, पैसा नहीं बिगाड़ता। पैसों की लैक जो होती है ना, पैसों की जो कमी होती है ना, वो बिगाड़ती है। वो मेंटेलिटी को पूरा अस्त व्यस्त कर देती है। सबकॉन्शियस माइंड जो है अपना, वो लॉजिक नहीं समझता है, वो क्या करता है? रिपीटेशन समझता है। नहीं, पेरेंट्स गलत नहीं थे, पेरेंट्स गलत नहीं थे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने उन बिलीफ्स को जो हम लेके अब तक कैरी करके आए, उनको अपडेट ही नहीं किया। आज जो 90% बिलीफ अपने में है ना, वो बोरोड है, वो कहीं से आए हुए हैं। और ब्रेन का जो प्राइमरी काम होता है ना अपना, वो क्या होता है पता है? वो आपको अमीर बनाना उसका प्राइमरी काम नहीं है। उसका प्राइमरी काम है आपको सेफ रखना।
जिधर आपने डर पैदा किया, जिधर आपने घबराहट पैदा की, उससे आपको वो प्रोटेक्ट करने की बात करेगा। ये माइंड का प्राइमरी काम ही यही है। इसलिए जब भी आप पैसों की सोचते हैं, ब्रेन क्या करता है, अलार्म बजा देता है। उसको क्या लगता है, पैसा इक्वल टू क्या है, डर, फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट, सेम, गिल्ट। ये नहीं चाहिए, हटाओ इसको। तो पैसा भी वो आपकी लाइफ से हटा देता है। जैसे आपको जलती हुई चीज पे अचानक आपका हाथ पड़े, तो आपको वहां पे सोचने का टाइम नहीं मिलता। आपकी बॉडी अपना, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक कमांड रिलीज करता है और आपका हाथ उस हाथ से पीछे हो जाता है, क्योंकि आपका उसका प्राइमरी काम है आपको सेफ रखना। आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक कोई गाड़ी सामने आती है, इंस्टेंट माइक्रो सेकंड के अंदर आपका डिसीजन मेक हो जाता है, आप उस गाड़ी को काट लेते हो। आप थोड़ी उसमें कुछ सोचते हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड यही है कि आपका प्राइमरी काम यही है कि आपको सेव करना, और वो करता है। जब पैसों के साथ में आपने ये चीजें जोड़ दी ना, तो वो उसका ये काम है, पैसा आएगा, इसको पैसा मत दो, इसके लिए सेफ नहीं है। एक रूल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ वाइब्रेशन या यूनिवर्सल लॉ जो बोलते हैं, रूल सिंपल है। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू थिंक। फिर से बोलता हूं, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट। जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलता, आपको वो मिलता है। यू गेट व्हाट यू थिंक। जो आप सोचते हैं, जो आपकी सोच में होता है, वो आपको मिलता है। यूनिवर्स जो है आपकी हालात नहीं देखता, आप अभी किस कंडीशन में हैं, वो आपके थॉट प्रोसेस को देखता है, आपकी सोच को देखता है। आप दिन भर क्या बोलते हैं वो देखता है। पैसा नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मेरी तो वैसा ये किस्मत ही खराब है, मैं जिस काम में हाथ डालता हूं उसमें ये हो जाता है। यूनिवर्स महाराज जो है ना, पेन कॉपी लेके बैठे हैं, बोलते हैं ऑल राइट सर, नोटेड, थैंक यू सो मच। द यूनिवर्स हैज नो सेंस ऑफ ह्यूमर। वो मजाक नहीं समझता। इट टेक्स वर्ड्स सीरियसली। आपके एक 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 शब्द को बहुत सीरियसली लेता है। इसलिए मैं हर बार, हजार बार बोल चुका हूं कि मजाक में भी पैसों की मजाक मत करो। मजाक करनी ही है, सार्केज्म करना ही है, तो उल्टा चलो, अरे अपन तो राजा भोज है, अपने पास तो बहुत है, अपन तो माला माल है, ऐसे बोलो। सो व्हाई मोस्ट पीपल फेल इन मैनिफेस्टेशन। अपने में से ज्यादातर लोग जो हैं वो इस चीज में फेल क्यों हो जाते हैं कि लोग बोलते हैं कि मैंने विजुलाइज किया, फिर भी नहीं हुआ। हम्म? मैं पूछता हूं, ईमानदारी से बताना, विजुलाइज आपने कितनी देर किया? 5 मिनट, 10 मिनट? और बाकी के 23 घंटे, 55 मिनट, 23 घंटे, 50 मिनट क्या किया? कंप्लेंट करी, डाउट किया, फियर किया, चिट चैट करी, इधर उधर की बातें करी। तो मिक्स्ड सिग्नल जो जाते हैं ना, उसका मतलब होता है मिक्स्ड रिजल्ट। यूनिवर्स जो है आपकी सिचुएशन पर रिएक्ट नहीं करता है, फिर बता रहा हूं, आपकी जो डोमिनेंट थिंकिंग होती है ना, उस पर काम करता है। आपने ओवरऑल होल डे के अंदर किस चीज को, किस थॉट को डोमिनेट किया, उस पर काम करता है वो। ओके, सो आज आगे बढ़ते हैं। थोड़ा समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। आज डे 1 है। सो आज पैसों का भी आएगा, पैसा भी आएगा, लेकिन आज उसका रास्ता खुलेगा। आज हम विश लिस्ट बनाएंगे। विश लिस्ट क्यों? ओके, जो क्लियर नहीं है वो इस चीज से क्रिएट होता है। कंफ्यूज माइंड जो होता है ना, उसको इस चीज प्रैक्टिस से क्लियरिटी आती है, क्योंकि कंफ्यूज्ड माइंड हमेशा कंफ्यूज्ड रिजल्ट लेके आता है। आप बोलते हैं मुझे पैसा चाहिए, हम्म
यूनिवर्स पूछेगा कितना, चुप्पी, साइलेंस, भैया ये तो सोचा ही नहीं। यूनिवर्स कहेगा इस केस को पेंडिंग में डालो भैया, इसको थोड़ा टाइम दो, ये खुद ही क्लियर नहीं है। तो विश लिस्ट क्या है? क्लियरिटी है। मैनिफेस्टेशन में ना 3 स्टेप्स होते हैं, आपको सबको पता होगा। पहला स्टेप है थॉट्स, विचार बनाना। दूसरा स्टेप है उसके अंदर फीलिंग डालना, उसके अंदर आत्मा डालना, आत्मा फूंकना, जान फूंकना ना, फीलिंग्स डालना। तो जैसे आपने ये किया, थर्ड स्टेप ऑटोमेटिक हो जाता है, रिजल्ट वो ऑटोमेटिक आते हैं। ठीक है। अब आप एटीएम से पहले कार्ड डालते हो, फिर पैसा निकालते हो। यूनिवर्स भी एटीएम जैसा ही है। यूनिवर्स भी तो एटीएम जैसा ही है। आप ऐसा तो नहीं बोलते ना कि पहले एटीएम पर जाके खड़े हो जाते हो, नहीं भैया पहले पैसे निकाल फिर कार्ड डालूंगा, देखूंगा पैसे आते हैं कि नहीं आते। बोलते हो क्या ऐसा? यहां क्यों बोलते हो? यू डोंट सी इट एंड देन बिलीव इट। यू बिलीव इट फर्स्ट एंड देन सी इट। पहले भरोसा करो फिर पाओ। पहले पाओगे फिर भरोसा करोगे। गरज नहीं है भैया उसको। आप जैसे हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग खड़े लाइन के अंदर इसी गलती को लेके, है ना? तो तो अभी आज जो हमारा जो टास्क है वो आपका है ना, विश लिस्ट, आपकी इच्छाएं। आप चाहे कितनी भी इच्छाएं रखो, कम से कम 20 या उससे ज्यादा, कोई भी सपने आपके, चाहे वो सपने आपके छोटे हो, बड़े हो या सिली सपने हो, जो भी हो, इसमें कोई लिमिट्स नहीं है। इसके ये रूल्स है कि इसमें कोई लिमिट्स नहीं है, कोई शर्म नहीं रखनी हमें, न इसमें कोई बजट देखना है हमें, और कंपैरिजन भी नहीं करना है हमें। हाँ, कोई लॉजिक मत लगाना। आज के इस जो टास्क है अपनी, उसमें कोई तरह का लॉजिक, कोई तरह का कंपैरिजन, पड़ोस के अंदर बीएमडब्ल्यू आई है तो मैंने बीएमडब्ल्यू लिख दी, नो। आपको क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है। इसमें आपके जो सपने होंगे ना, आपकी जो विश लिस्ट होगी, कुछ भी हो सकती है। आपके चाहे लोन्स लिए हुए हो, ठीक है, जैसे लोन्स आपने कुछ 7 लाख का ले लिया होगा। इनको कुछ एग्जांपल देके समझाओ ना अंजना। जैसे अभी है ना, हम लोग ये काम शुरू करने वाले हैं। जैसे अंजना ने बताया था कि पेन और डायरी कॉपी आप नोटबुक लेके बैठे हैं, हम्म। तो अभी कुछ एग्जांपल पहले आप एक बार दे दीजिएगा, फिर हम साथ में, आप और हम साथ में उसको उसको लिखेंगे। पहले अभी एक बार आप उसको समझिए, आपके हम्म। लिए थोड़ी सी ज्यादा तो क्लियरिटी आ जाएगी। आप कुछ एग्जांपल्स पहले दीजिए आप। तो इसके लिए आपके सपने कोई भी हो, आपकी कोई, आपका कोई कर्ज, आपका लोन उतारना हो, चाहे आपकी लोन 7 लाख की हो, चाहे कोई आपकी नई वॉशिंग मशीन खरीदनी हो, एग्जाम्पल है ना ये, अंजना बता रही है जैसे एग्जाम्पल। जैसे कार आपकी लोन है, होम लोन्स है, तो उसके सामने आप अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, बस खाली एक लिस्ट तैयार करनी है, उसमें आपकी नई कार होनी चाहिए, कार लेनी हो तो उसके लिए लिखना है। देखो मैं जैसे आपने ना जो डायरी है ना, उसमें एक तरफ लिखा आपने कि ऑल लॉन्स क्लियर। आपको पता है कितना है? तो आपने, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपने लिखा 7 लाख रुपया आपको लोन चुकाने बैंकों के। एग्जांपल जैसे अंजना ने बताया है वैसे कर दिया आपने। अंजना ने बताया कि नई वॉशिंग मशीन लेनी है, जैसे इसको लेनी है अभी, मुझे पता है इसलिए इसके दिमाग में चीज आई है, तो लिखा न्यू वॉशिंग मशीन। आपने अमाउंट लिख दिया जैसे 60,000 रुपया, है ना? ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप प्लीज बताइए ना, आपको ज्यादा याद हम्म। रहता है घर की चीजों का। तो जैसे आपको कार लिख दी, उसके सामने एक और अमाउंट लिख दिया, जितने की आपकी कार है, जितने की लेना चाहते हो आप। ठीक है, आपकी कोई सैलरी हो, जो जॉब से चाहते हो। जैसे 1 लाख रुपया महीना, हम्म। है ना? जैसे आपको बैंक में बैंक बैलेंस कितने लाख तक चाहिए, कितने हजार तक चाहिए, आपकी डिपेंड, आपकी इच्छा पर है। वो बैंक बैलेंस भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, विश लिस्ट में लिख सकते हो।
ठीक है। वो चाहे आप 20 लाख हो सकता है, 20 करोड़ हो सकता है। मैं फिर बता रहा हूं, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, कोई आपको शर्म संकोच, आपको यहाँ पे अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करना है। ठीक है ना। आपको अभी बोले कि साहब न्यू कार, लेट से आपने लिखा 8 लाख, मैं पूछता हूँ 8 लाख क्यों? 8 लाख क्यों? 15 लाख वहां पे क्यों नहीं? तो ये आपको अपने अपनी इच्छा बतानी है। इस इच्छा को आपको कम ज्यादा नहीं करना है अमाउंट को देख के। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? अरे यार ये तो मेरी औकात में नहीं, ये वर्ड अभी के लिए आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। और वो अभी अंजना अगले कुछ टाइम बाद में, कुछ समय के बाद में आपको वो चीज भी आपके दिमाग से बाहर निकाल देगी, है ना। तो इसी तरह से बैंक बैंक बैलेंस आप चाह रहे हो 20 लाख का, या आप इससे कोई नया फोन चाह रहे हो, अभी 80,000 का हो चाहे 1 लाख का हो, जो भी हो, जो भी आपकी चॉइस हो। अब आगे शादियों का सीजन है, नए कपड़े की प्लानिंग है, तो एक्स अमाउंट आपने डाल दिया उसके आगे। आपको नए शूज लेने हैं तो वाई अमाउंट डाल दिया आपने। ठीक है, इस तरह से आपको एक लिस्ट अभी आगे चल के अपने साथ में बनाएंगे। ऐसे कम से कम आपको 20 आइटम्स, आपकी 20 इच्छाएं, 20 सपने या उससे ज्यादा आप लिख सकते हो। ठीक है। और मैं बीच आप में बोल ना सकती हूँ? इसमें मैं बीच जी। में बोल सकती हूँ? सॉरी, एक मिनट इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ, इसमें अभी जो विश लिस्ट हमको बनानी है वो सिर्फ पैसों से रिलेटेड बनानी है कि मुझे ये चीज चाहिए और इतने पैसे इसके लिए चाहिए, ऐसे बनाना है, या हमारी कोई भी विश को बनाना है? प्लीज थोड़ा सा गाइड करिए। ओनली ओनली जिस जो आपके सपने में जितना पैसा जुड़ा हुआ है ना, उस सपने के रिगार्डिंग उसी पे काम कर रहे हैं अपन। मतलब अभी एक यहाँ पे साइड अपन हेल्थ को या बाकी चीजों को अपन अभी नहीं ले रहे। अभी इस पूरा एक सेशन एक्चुअली क्या धन के आसपास ही रहेगा, मनी के रहेगा। बट अगर जब आपकी एनर्जी एक्सपांड होती है ना, तो वो बाकी सेक्टर में भी काम ऑटोमेटिक कर लेती है। तो फिलहाल के लिए आज के सेशन में अपन जो आपके सपने हैं, उन सपनों को जीने के लिए जितना अमाउंट आपको चाहिए, वही आपको वहां पे लिखना है। और लेट से किसी सपने के बारे में आपको एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, तो भी चलेगा। अंदाज से आपको एक टेंटेटिव फिगर वहां पे आप डाल सकते हो। बस इतना ही आज के लिए करना है। ठीक और है। इसमें आप जब सपने आप लिखो ना, तो आपको ना ग्रीड महसूस नहीं करना है, ग्रीड में नहीं रहना है। ठीक है। क्लियरिटी होनी चाहिए आपके सपनों की। यस, ये आप जो लिख रहे हो ना, आप अपने सपनों को और या यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे हो, बिल्कुल क्लियर मैसेज जा रहा है उसके पास में। ठीक है। आज कोई मेहनत नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है, सिर्फ सपना देखना है और मजे लेने हैं। ओके। अंजना जी, एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे ना जी। 22 लाख है, हमारी गाड़ी का लोन है, 22 लाख है, तो हम दोनों का ही हो गया ना, घर का ही हो गया, तो मैं उसको इस ड्रीम में लिख सकती हूँ ना? मैं हाँ, जस्ट यस इतना यस पूछ रही यस यस, इसमें है आपको ना। ऐसा नहीं करना कि हाँ मेरा मेरा हस्बैंड का सपना ये है, मेरा सपना ये हाँ, है। वो आज तो तक हम अपन एक ही दोनों ही है फैमिली ना, है। मतलब यस। एक्सयूवी लग्जरी का जो 22 लाख हमको लोन पे करना है, मैं उसको लिख सकती हूँ। हाँ, ठीक है सर, अभी थैंक आपने बोला मुझे लोन, आपने वो गाड़ी ले ली या अभी आप लेने वाले प्लान कर ले रहे ली, हैं? ले ली, ले ली, ले ली, ले ओके ली, ले ओके ली। ओके। है और ना, जो तो लोग वो भी यार ये बात को सुन रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम लोग गाड़ी लेने वाले, हमको ये लोन मिलना चाहिए, तो मेरा उनसे फिर सवाल है कि वो लोन के बारे में क्यों सोचते हैं? वो ये सोचते हैं कि हम लोग इस गाड़ी को कैश में उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अबंडेंट हाँ, माइंडसेट। बट फिर ओके। 100%। तो आपकी विश हो, आपकी फैमिली की हो, बच्चों की हो, हस्बैंड सब को एक ही है। एक ही अपन बात है। उसको पूरा क्लब करके आपको मानना है ना। मेरे सपने एक, अलग नहीं होंगे, मेरे सपने वही अंजना के वही साथ मैंने में जुड़े बोला था। होंगे, मेरे सपने बच्चों के साथ में जुड़े होंगे, 100%, सपने तो एक ही है ना। 100%। मैं ओके। जस्ट इसलिए पूछ रही थी। हाँ। तो इसके लिए आज हम अपना जो समय है, हम साथ में मिलकर लाइव टास्क करेंगे एक। ठीक है। जो ग्रुप में हम जो करते हैं ना, उसकी एनर्जी एक अलग ही होती है मल्टीफोल्ड हो जाती है, राइट। और मल्टीफोल्ड हो जाती है। हम्म। मास एनर्जी का एक अलग ही मतलब लेवल होता है। तो इसके लिए आपको ना, जैसे मैसेज में भी डाला था कि रजिस्टर और जनरल और पेन लेके बैठना, तो सबने नहीं लाए हो तो लेके आ जाइए। हम साथ में मिलके ये टास्क करेंगे। ठीक है। इस मास अंजना एनर्जी जी, को आप इसमें स्वर विज्ञान का भी कुछ ऐड करवा के करवाइए ना हमारे को। हाँ, अभी अभी सब वो भी है, इसमें आगे ले रहे हैं। तो मास एनर्जी से जो अपन काम करेंगे ना, तो अपने इस सपनों की लिस्ट में एक अलग तरह की एनर्जी इवॉल्व हो जाती है।
ठीक है, मास एनर्जी का ये फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी फिलहाल है ना, अपन सब एक हाई एनर्जी हाई फ्रिक्वेंसी में बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सबके सपने बहुत रॉकेट की तरह वो पूरे होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आप क्या करना, सबसे पहले तो कि अपने स्वर को चेक कीजिए कि स्वर कहाँ आ रहा है। स्वर कैसे चेक करते हैं? आप ऐसे रखिए, सांस फेंकिए, लेफ्ट से आ रही है कि राइट से आ रही है? एक मिनट, मेरा यहाँ पे सूर्य अभी स्वर है स्वर भैया। का मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आपको आ, अपनी जो स्थिति है ना, उसको पहले रिलैक्स करिए। पहले हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करेंगे। ठीक है, थोड़ा एक विजुअलाइजेशन है, उस पे हम काम करेंगे। एनर्जी पहले अपन इसको ऊपर एनर्जी शिफ्ट करते हैं। हाँ, शिफ्ट करते हैं। ठीक है ना, और तो थोड़ी देर के लिए अपन इसको फील करते हैं। तो ठीक है, आप अपने फोन साइलेंट पे रख दीजिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। कैमरा ऑन अगर पॉसिबल हो तो वो वो भी कर आप दी, कर लीजिए। ठीक है। और सब एक शांत स्थिति में बैठिए, अपनी कमर को सीधा रख के। ठीक है, एक मेडिटेशन पोज में आ जाइए, जैसे हम बैठते हैं मेडिटेशन में वैसे। ठीक है, अपनी आंखें बंद करके अपनी सांसों पे आप फोकस करिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। एक बार फिर से गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। अब अपना ध्यान सांसों पर रखिए और शरीर को बिल्कुल हल्का और रिलैक्स करिए। ढीला छोड़ दीजिए शरीर को पूरा। अब फील कीजिए, इमेजिन कीजिए, आपके ऊपर से पैसे बरस रहे हैं, पैसों की जैसे मानो बारिश हो रही है। खूब नोट्स गिर रहे हैं, पैसों की कर अबंडेंस ही अबंडेंस है। खूब फील करिए उसको, मानो पैसों की बारिश ही हो रही है आपके ऊपर। अपने आप को गोल्डन लाइट में गिरा महसूस कीजिए। दिल से महसूस कीजिए। पूरा शुक्रिया के साथ एक गहरी फीलिंग के साथ आप अबंडेंस को महसूस कीजिए। मानो ब्रह्मांड की सारी समृद्धि आपके भीतर गोल्डन लाइट से जा रही है। पैसा ही पैसा हर तरफ आपको दिख रहा है। आप बड़ी स्माइल के साथ उस अबंडेंस को, उस समृद्धि को स्वीकार करते हैं। आप अपने आप को देखिए, हाथ फैलाए हुए उस पैसों की बारिश में स्नान करते हुए।
हर तरफ पैसा ही पैसा है। जहां पे भी आपकी नजर जा रही है, पेड़ों पे, पौधों पे, हर जगह बस पैसा ही देख रहे हो आप। अबंडेंस ही अबंडेंस है। आप खुले हाथों से, खुले मन से इस समृद्धि को अपने भीतर उतार रहे हो। अब धीरे धीरे अपनी सांसों पे आइए। और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। कैसा फील हो रहा है सबको? अब हम अपने सपनों को लिखने के लिए रेडी है। ठीक है। और स्वर आप देख लो कि आपकी हाँ कौन मंगा ले। सी साइड से चल रहा है। लेफ्ट साइड से चल रहा है। सांसें किस साइड से ज्यादा आ रही है वो पहले चेक कर लीजिए। जैसे लेफ्ट से आ रही है तो आप उसको इनहेल करके उसी हाथ से आपको पेन पकड़नी है। चाहे आप लेफ्टी ना हो फिर भी एक डॉट कर देना। ठीक है, लेफ्ट स्वर चल रहा हो तो। और उसके बाद आप राइट हैंड से लिख सकते हैं। हम भी आपके साथ ये टास्क पूरा करेंगे। ओके, सब अपने अपने सपनों अपने स्वर चेक की, स्वर मैम चेक कर लिया। राइट स्वर चल रहा है मेरा, तो मैंने मेरा रजिस्टर पकड़ लिया। राइट ही हूं तो इजीली लिख पाऊंगा। आज पैसे की कोई लिमिट नहीं है। इमेजिन करना है मनी इज फ्लोइंग इजीली। सर क्या दोनों चल करना रहे है? हैं तो क्या करें, दोनों चल रहे हैं तो आप 2 मिनट रुकिए। आप एक काम कीजिए, आप अगर दोनों चल रहे हैं ना तो इनहेल करके आप राइट हैंड से लिख सकते हैं। दोनों भी चल रहे हैं ना तो भी आप इनहेल करके राइट हैंड से लिख सकते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, मैं ये बोल रही थी कि जैसे मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रहा है तो मुझे किससे लिखूंगी तो मैं ऑफकोर्स राइट से ही ना? नहीं नहीं, आप अगर आपका लेफ्ट चल रहा है ना तो लेफ्ट से पेन पकड़िए और कुछ भी लाइन डॉट एक बार बना दीजिए, फिर आप वापस राइट पकड़ के अपना लिख सकते हैं इजीली। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो शुरुआत मच। जो आपको चाहे डॉट से भी हो, लेकिन जिस स्वर में आप लिख रहे हैं उसी स्वर में आप उसको करिए। अच्छा ठीक ठीक है, है, और थैंक साथ में इनहेल करके सांस को भर के करना है। जैसे मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, मैंने सांस को इनहेल करके, मेरा लेफ्ट चल रहा है तो मैं लेफ्ट से पहले एक नंबर लिख दिया मैंने, फर्स्ट मेरे सपनों का। और मैंने एनर्जी इसमें डाल दी। अब आप राइट हैंड से लिख सकते हैं जैसे मैं लिख रही हूँ अभी। लिखते वक्त सब अपने फोन साइलेंट रखना, कोई बातचीत नहीं करना फैमिली से, किसी से। सिर्फ लिखना है, पूरा फोकस उस लिखने पे लगाना है, क्योंकि फॉर्मेट आज कुछ नहीं आप रहेगा, जस्ट अपनी विश लिखनी है। फॉर्मेट कुछ नहीं रहेगा ऐसा, बस जस्ट अपनी कोई विश फॉर्मेट लिखनी नहीं है। है, सिंपल आपको बताएं। जैसे ठीक आपको एक ठीक। एग्जांपल दे रहा हाँ हूं। जस्ट न्यू होम 2 करोड़ रुपीस, ठीक। सपना थैंक यू। अमाउंट, कार ठीक 20 लाख, ठीक है ना, ठीक गोल्ड ठीक है चेन पंद्रह सर, लाख कुछ भी आपको जो लगता है, मोबाइल जो भी 1 लाख, मुझे लगे वो। ऐसे है ना। थैंक और सिर्फ लिखने पे फोकस करना है, कॉन्सेंट्रेट करके काम करना है, क्योंकि आज आप ये मान के चलना कि आप वो लिख रहे हैं जो सपना 100% सच होने वाला है। कोई लिमिट नहीं है, कोई जजमेंट मत करना प्लीज।
कोई शर्म मत करना, कोई लॉजिक मत लगाना, ये कैसे होगा, क्यों होगा, ये काम आपका है ही नहीं। ये कोई सिंपल राइटिंग एक्सरसाइज नहीं है, ये डिक्लेरेशन है आपका। आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि दिस इज माय स्टैंडर्ड, ये मेरा लेवल है। ओके, हर आइटम के सामने अपनी रकम लिखिए। और अपना सपना लिखते लिखते आपको ऐसा लगे कि ये मतलब बहुत बड़ा सपना है, तो एक बड़ी सी स्माइल के साथ लिखना। वो माइंड बोलता है ना कई बार, हम जब रकम लिखते हैं, आप अपना काम चालू रखिए प्लीज, है मैं बोलता रहूंगा, आप सिर्फ सुनते रहना। कि जब अपन बड़ी रकम लिखते हैं तो माइंड बोलता है इतना बड़ा सपना, अरे उस समय क्या करना, उसको देखना, स्माइल करना, राजकुमार हूं यार, और बस लिखते रहिए। आप यहाँ पे ग्रीडी नहीं है, आप यहाँ पे फाइनली ऑनेस्ट बन चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू। और कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, थैंक यू वगैरह लिखना है वो अपन आगे करेंगे। अभी सिंपल आपको सपना अमाउंट, सपना अमाउंट कम से कम 20, ज्यादा चाहो जितना हो सकता है। लिखने के बाद में जो जो भी लोग इस सेशन के बाद में कंफर्टेबल हो, उनको लगता हो, तो ग्रुप में अपनी विश लिस्ट शेयर कर सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी। और जो लोगों को लगता है कि शेयर भी करनी है लेकिन वो ग्रुप में कंफर्ट नहीं है, तो हमको या मुझे या अंजना को डीएम कर सकते हैं टू वैलिडेट दिस लिस्ट कि हाँ आपने अच्छे से बनाई है। आप अच्छे से बना रहे होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। फिर भी, और दूसरी बात क्या है ना, अपने को यहाँ पे ओवर थिंकिंग नहीं करनी कि कौन क्या सोचता है, कौन मेरी लिस्ट को किसी की पड़ी नहीं है, सबको अपनी अपनी जिंदगी की पड़ी है ना। तो जहाँ पे अपन अबंडेंट माइंडसेट में है, तो ये भी अपन को शर्म मिटानी है कि सपोज करो अभी मैंने यहाँ पे लिखा है मेरा एक प्रोजेक्ट है वो 75 CR का है, तो मैंने लिख दिया इसमें। आज की क्या है क्या नहीं है उससे कोई मैटर नहीं करता। और अगर मैं इसी में एक शर्म फील करूंगा, मतलब कहीं ना कहीं मेरे बैक ऑफ द माइंड में उस चीज के बारे में एक्सेप्टनेस नहीं है, तभी तो मैं उस चीज को क्या है, मैं नहीं कर सकता। अब आपकी कोई लिस्ट में आप 1 लाख का फोन तो शेयर कर दोगे, क्योंकि माइंड बोलता है कि अच्छा 1 लाख का फोन तो लेना बहुत पॉसिबल है। लेकिन जब बड़ा अमाउंट आता है 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, तो वहां पे अपने हाथ क्या है, कांपते हैं। तो यही चीज है, इसको अपन को ओवरकम करना है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो आप शेयर कर सकते हो, कोई आपके ऊपर कंपल्सन नहीं है। भैया अगर क्लाइंट चाहिए, बिकॉज आई नीड अ कम्युनिटी, क्लाइंट चाहिए तो फिर उसको आप अमाउंट में कैसे लिखे? आपको क्लाइंट चाहिए, आपको क्लाइंट क्यों चाहिए मैम? वही अमाउंट, मतलब मेरी इनकम और उसको इंक्रीज करने के लिए। इनकम रिलीज करने के लिए चाहिए ना, तो क्लाइंट क्या हुए आपके? सोर्स हुए ना। अल्टीमेट गोल तो नहीं हाँ, है ना आपका। right. अल्टीमेट गोल है आपका, आपको क्लाइंट ही चाहिए। आपको उसमें उसमें खुशी मिलती है, या उनके पैसों में आपको खुशी हाँ, मिलती है? ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि जैसे मुझे लगता है कि नहीं, मैं 100 लोगों की लाइफ में चेंज लेकर आने वाली हूँ, है ना।
मतलब इस साल अगर मेरा गोल है कि, तो फिर मुझे ये भी पता है कि, लेकिन मैं बहुत टाइम से फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रेन हो रही थी, सो आई वांट मनी ऑल्सो। तो ये दोनों चीजें इंक्लूड करती हूँ। देखिए, दो बातें होती है इसमें, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। बहुत से लोग होते हैं ना जिनको क्या होता है कि मुझे ये चाहिए कि मुझे एक साल के अंदर मेरा जो अब टर्नओवर है वो 100 करोड़ चाहिए, एक सपोज की बात करता हूँ मैं आपको। तो मैं ये क्यों सोचूं कि मेरे पास एक क्लाइंट आएगा या 100 क्लाइंट आएंगे या 500 क्लाइंट आएंगे या एक भी क्लाइंट नहीं आएगा। मेरे को यूनिवर्स कोई और तरीके से उसका कोई प्लान हो, ऐसा डिवाइन प्लान हो तो मुझे इतना पैसा देने वाला है। तो मैं यहाँ पे रास्तों को चूज नहीं करूंगा, मैं अल्टीमेट जो मेरा टारगेट है, जो मेरी अपना गोल है उस पर बात करूंगा ना। तो मुझे क्या चाहिए। हाँ, अक्सर तो फिर लोग वो इस तो मैंने लिखा कि मैंने ईयरली मुझे 18 लाख रुपए चाहिए, इस साल बस, मुझे 18 लाख परफेक्ट, रुपए। परफेक्ट। तो अब लेकिन जैसे मैं अपना कुछ कम्युनिटी रन कर रही हूँ, उसमें कभी मैं इस चीज को क्योंकि हम जब विजन बोर्ड बना रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, तो वहाँ होता है कि आपकी कम्युनिटी में आप कितने लोग चाहिए, मतलब एक कम्युनिटी मेरी है, तो वहाँ इतने लोग होने चाहिए, मेरा मेरी मेरी इच्छा है काइंड ऑफ। तो वो चीज हम इसको पैसे से रिलेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करो, बिल्कुल करो, उसमें आप जोड़ सकते हो इसको। जैसे आपको कम्युनिटी के लिए सपोज करो, आपको कितने लोग चाहिए मिनिमम, ये बताइए। 100। 100। तो आप 100 पे आके रुकना मत, मैं आपको ये कह रहा हूँ। आप 1000 की बात करो, हाँ। आप 10,000 की बात करो ना। आप अपन बेयर मिनिमम पे बात एक्चुअली कर ही नहीं रहे। ओके। हम लोगों को 10,000 की कम्युनिटी में इतना अमाउंट हमको यहाँ पे जनरेट हुआ, और साथ में उनकी ब्लेसिंग्स भी मिली। और जो पैसा आ रहा है ना वो बहुत अबेंडेंस के साथ में, बहुत अच्छी ब्लेसिंग के साथ में हमको मिल रहा है। तो पैसा कमाने में भी हमको बहुत मजा आ रहा है। आप समझ रहे हैं ना, हमने किसी का दिल दुखाया, वो हंसते हंसते बड़े प्यार से अपने को दे रहे, तो उसका कुछ और ही मजा है। तो ऐसा कुछ आप फील करो कि मुझे एक्स अमाउंट चाहिए, विथ 10,000 या 1,000, जो भी आपको अच्छा लगता है वो फिगर देके इतने लोगों की कम्युनिटी के साथ में। डन। थैंक यू। दोनों चल रहे हैं तो क्या करें। अंजू गुप्ता, क्या मतलब, समझा नहीं कुछ बात। दोनों चल रहे हैं तो स्वर का बोल रहे होंगे। अच्छा, अच्छा, वो बात होगी। ओके, ओके, सॉरी, सॉरी, क्लियर हो गया। डन। लिस्ट देखते रहे, मुस्कुराते रहे, दिल खोल के लिखें फिगर्स को। लिखते लिखते महसूस करो ये रिसीव हो गया है, मिल चुका है हमें। और साथ में मैम थैंक यू लिखते फॉर द हुए मनी गूज बोलो। गूज बम्स आ रहे हैं, गूज बम्स आ रहे हैं लिखते गुड, हुए, गुड, बाप रे। गुड, गुड, गुड। और उस रकम को लिखने के टाइम पे थैंक यू फॉर द मनी, और इतनी शावरिंग कर दो फीलिंग की, जैसे वो ऑलरेडी आपके पास ये रकम है अवेलेबल अभी इस पल। मैंने लिखा थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हैप्पी मनी। थैंक यू गॉड। वंडरफुल, वंडरफुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। किन किन की लिस्ट बन गई है, अपने हैंड रेज करो, बताओ यस, चैट बॉक्स में बताओ किन किन का काम पूरा हो गया है अब तक। अच्छा, एक बात और, अगर आपको लग रहा है ना कि लिस्ट इस सेशन के अंदर में कुछ
जो सपने हैं वो छूट गए हैं, डोंट वरी, आप सेशन के बाद में भी उस लिस्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। बट ये है कि आप सेशन के खत्म होने के जो जस्ट बाद में इस सेशन को, इस लिस्ट को पूरा कर देना, शाम को कल तक का आपत रखना, एनर्जी शिफ्ट होती रहती है ना, इसलिए कह रहा हूं। अभी आप हाई जोन, हायर जोन में बैठे हैं, सो नो शेयर करना बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने आपको बताया, अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपको लगता है कि लिस्ट में शेयर कर सकती हूँ ग्रुप में, तो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी शेयर कर रहे हैं ना, वो सब अबंडेंट माइंडसेट वाले हैं, नंबर एक चीज। और शेयर नहीं करने का मतलब, ये मैं मानता हूं ऐसा कि माइंडसेट ऐसा है ना, देखो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं शेयर नहीं करने के, वो ठीक है, अगर वो कोई जस्टिफाइड रीजन है, इट्स ओके। बट अगर ये लगता है कि नहीं यार लोग क्या कहेंगे, तो इसका मतलब आप अभी तैयार नहीं, लोग कोई नहीं कहता, किसी को किसी की पड़ी नहीं है, अपने अपने माइंड से लोगों का बनाते, लोग क्या कहेंगे। तो आपको लगता है तो क्या होगा, उससे अपने को वैलिडेट हो जाएगी। और फिर भी आपको लगता है कि नहीं यार मैं ग्रुप में शेयर नहीं कर सकती, आप हमको पर्सनल डीएम कर सकते हैं अगर चाहें तो, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। भैया एक चीज पूछनी थी। जी, जैसे मेरे बेटे का बिजनेस है जन सेवा केंद्र का, आवाज थोड़ी स्लो आ रही है आपकी। जैसे मेरे बेटे का बिजनेस है जन सेवा केंद्र का, ओके, तो उसके लिए क्लाइंट बुलाने हो तो कैसे होएगा उसमें कि क्लाइंट्स क्यों ज्यादा लाने से हैं ज्यादा मैम, काम बढ़े? क्लाइंट्स क्यों लाने हैं? फिर अभी मैंने जैसी बात करी थी, भाई पैसा आप चाहिए ना हमें, क्या चाहिए आपको, क्लाइंट चाहिए कि पैसा? पहले पैसा, आप वो चूज पैसा करो। चाहिए, पैसा चाहिए। एग्जैक्टली exactly, आपका गोल पैसा है ना कि क्लाइंट है, हम्म। राइट? आप राइट। उस एक्स अमाउंट को जो आपको चाहिए ना, उसके बारे में बात करो। आप डिसाइड करने वाले हो ही नहीं, ऑथोराइज पर्सन, कि पैसा कहां से आएगा। वो उस ऊपर वाले को उसका उसका रास्ता आप चूज करने दो। मतलब कि उसको कैसे लिखूं फिर? आपको क्या अमाउंट चाहिए, आपके बच्चे के बिजनेस में उसका लास्ट एक महीने का या एक साल का क्या टर्नओवर वो चाहता है, या क्या प्रॉफिट चाहता है। कम सपोज करो चाहता है कम पांच से करोड़ कम का मेरे को एक प्रॉफिट होना लाख चाहिए, कम है? से कम 1 लाख महीने का। कम से कम एक की लाख बात बोलते महीने हो मैम, ज्यादा बोलो ना। कम से कम की बात ही नहीं कर रहे अपन यहाँ पे। एक आप लाख बेयर महीने मिनिमम का पे क्यों बजट। चल रहे हो? अपन को नहीं चलना है, अपन राजा हैं, आप रानियां हो। बड़ी थॉट लाओ, हमको ये चाहिए। कोई तरह का लॉजिक मत लगाना, कहां से आएगा फिर बता रहा हूं। आप दिल खोल के शांति से, इसलिए तो ध्यान करवाया था कि आप अपने आप को रिलैक्स करो, चिल करो, और फिर आप आराम से वो फिगर लिखो जो आपको अच्छा लगता है, सुनने में, बोलने में, लिखने में। आप बेटे के लिए लिखो, जैसे मैं देखो यहाँ मैं फिगर एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। आपने लिखा है साल का 5 करोड़ का प्रॉफिट, या एक महीने का 5 करोड़ का प्रॉफिट, आप लिख डालो। क्यों, कैसे, क्या, ये सवाल नहीं, ये अपन को नहीं करने, राइट? राइट। भैया, और एक भैया चीज, मैं बोलूं? हाँ एक प्लीज आप एक बोलिए। बोलिए, चीज आप एक बाकी बोलिए। चीज सब और अपना काम करते रहना, प्लीज लिस्ट बनाते रहना। एक चीज और, जैसे हमने गाड़ी ली, हम्म, उसकी अभी पेमेंट नहीं गई, तो ओके। उसको कैसे लिखूं? उस गाड़ी के पेमेंट का इसका मतलब आपका लोन चल रहा है, नहीं, लोन चल कुछ रहा है, भी नहीं अभी चल रहा, कुछ कोई भी नहीं बात चल नहीं। रहा। तो वो क्या हुआ आपके पर, एक तरह से लोन ही हुआ ना, अनसिक्योर्ड लोन हो गया। तो उस अमाउंट को लिख दो हाँ। कि हमको ये जो अच्छा। हमारे ऊपर जो डेट चढ़ी हुई है, इसको हमको पे करना है, लोन अमाउंट को हमको क्लियर करना है, जो भी अमाउंट ठीक। है ना। थैंक यू। किसी के माइंड में ये थॉट आया कि अब 500-500 की गड्डियां बांटनी चलते फिरते लोगों को, नोट नहीं, पूरी पूरी गड्डियां बांटनी है? आया? बंडल के बंडल। बंडल के बंडल बांटने हैं। तो लाओ ना। आया, एक मैंने को आया, लिखा है, आशा मैंने जी को लिखा है, आया। हर गुड, हर महीने डोनेशन कर रही हूँ, मैं हर महीने पैसे वाह। वाह। अपने हाथों से भैया डोनेशन कर पा रही हूँ। आप जो ये करता है ना, मनी एनर्जी, एनर्जी उसमें लग रहा था जहां भी 10 रुपीज 20 रुपीज देते हैं तो 500 का नोट देना चाहिए, करक अरे करक। वाह, सेम बंडल। थॉट, सेम थॉट, हमने आज ही बात करी थी। मैंने भी अब भैया यही, मनी मैंने सर्कल भी, चलाते हैं, 10 रुपीज 20 रुपीज देते हैं ऐसे। अभी तो 500 के करक करक बंडल हाथ में और एक नोट निकाल रहे हो। वाह, वाह। वंडरफुल। धन्यवाद, मैंने भी भैया धन्यवाद। यही लिखा कि पहले हम जैसे थोड़े से
अपने हिसाब से देते थे, तो अब मैंने लिखा कि मैंने 1,000 रुपए हर महीने का दे रही हूँ सेवा के लिए। यस, बहुत बढ़िया। मैंने भी यही लिखा। जिनके बिजनेस है ना, एग्जांपल दे रहा हूं, जिनके बिजनेस है वो ये लिखें, एग्जांपल दे रहा हूं अपने अपने हिसाब से। जैसे तो अपने जो स्टाफ है आपके, उनको इतना काम हो, आपकी जो जो आपके पास में कारीगर हैं या जो भी हैं, उनको इतना काम हो उनके पास में कि उनको डबल हाजिरी मिले 365 दिन। जब उनके पास में काम रहेगा और आपने उनके लिए ब्लेस किया, तो आपके पास तो काम ऑटोमेटिक हो ही गया ना। टीम तो आपकी है ना, है ना। तो किसी और को भी जोड़ सकते हो आप इसके लिए। आपके सपनों में आप और लोगों को भी जोड़ो, उनकी भी बरकत होनी चाहिए। चलिए, तो ये है। अब हम, एक और भी बात बोलूं क्या? जी प्लीज। हाँ, इसमें मेरा एक सपना है दुबई ट्रिप। मैंने लिखा, कहाँ अमाउंट चलेंगे? लिखा, और बोल दिया मैंने यूनिवर्स को, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी टू दुबई इमीडिएटली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू यूनिवर्स। बहुत बढ़िया। भेज ही दिया, भेज ही दिए वो मुझे, दुबई में ही हूं मैं अभी। अरे वाह, क्या बात है भाई। अब जिसका भी कोई फिर कोई हम ट्रिप भी हो ना। साथ हैं, क्योंकि मेरे विजन बोर्ड पर भी दुबई ट्रिप है इस बार विद फैमिली। और मेरी अब एक और ट्रिप का है, काठमांडू और नेपाल। वो ट्रिप ओके, दोनों मुझे चाहिए। दुबई तो मैं अभी वहां पहुंच गई हूँ, काठमांडू नेपाल नेक्स्ट ट्रिप होगी मेरी। सुपर सुपर, फंटास्टिक फंटास्टिक। जो जो भी अभी अभी टिकट बनाने वाले हैं ना, तो हमारा टिकट साथ में ये, जरूर बना दे। ये तो अभी आई थिंक सबकी जो लिस्ट है वो पूरी हो चुकी होगी। प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, जी। ये बिजनेस में सेल्स कैसे इम्प्रूव करना है? सेल्स कैसे इंप्रूव करना है, ये आप सोचेंगी हाँ कि यूनिवर्स हाँ, सोचेगा? नहीं, यूनिवर्स सोचेगा, लेकिन उसके लिए रास्ता तो कुछ, नहीं क्या नहीं, एक्स्ट्रा गलत करना? गलत गलत। आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? ओके, सेल्स आपको, आपको सेल्स चाहिए या प्रॉफिट चाहिए, पहले तो मुझे ये बताओ। प्रॉफिट भी चाहिए, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा। ये आपका लॉजिक है, ये आपका बिलीफ सिस्टम है। एक आदमी ओके 100 रुपए में एक चीज खरीदता है, 101 में बेचता है, उसको 1 रुपए का प्रॉफिट है। एक आदमी 100 रुपए में एक चीज खरीदता है, उसको 500 रुपए में बेचता है, उसको 400% प्रॉफिट है। अब बताओ, ये आपका बिलीफ है, सेल बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है। प्रॉफिट। आपको ये नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको ये देखना है, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। व्हाट डू यू वांट? प्लीज अपने आप को यहाँ पे क्लियर करो। आपको 1 करोड़ चाहिए साल का, 2 करोड़ चाहिए, प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, 5 करोड़ चाहिए। आप इसका पोस्टमार्टम ना करें, पैसा कहां से आएगा? आपको ओके चलते फिरते रास्ते में पड़ा मिल जाएगा, वो आपका काम नहीं है, वो यूनिवर्स का काम है। आपको सिर्फ अपनी एनर्जी देनी है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो रास्ता चूज करते हैं, मंजिल नहीं। रास्ते का काम अपना है ही नहीं। रास्ते का काम उसने जो सोच रखा है ना कि आपके लिए तो ये रास्ता है, आपका नहीं, मैं तो यहाँ नहीं जाऊंगी, मैं तो यूं जाऊंगी। समझ रहे हैं? तो ओके। आपको अल्टीमेटली शेयर पे ध्यान नहीं देना, आपको देना है प्रॉफिट पे। हमको इतना प्रॉफिट मिल रहा है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं, मेरे जीवन में भी आ चुके हैं, जो मुझे सामने से ये बताते हैं कि ये चीज है प्रवीण, ये वहां पे इतने में मतलब मिलती है, मैं इतने सालों से वहां पे ले रहा हूं, पर इस बार ऑर्डर मैं आपको दूंगा, और आप उस दुकान से ये चीज खरीद के मेरे को इतना % जोड़ के और मुझे सप्लाई करो। खुद बोल रहा है। अब ऐसा हो सकता है? आप बताओ। होता है, मैजिक हैपन्स, बिलीव करो। ओके। तो ऑलमोस्ट सबका डन डन डन, थैंक यू सो मच। अब हम ये चीज रिपीट करेंगे कि इट्स डन, दिस इज डन, आई अलाउ माई सेल्फ टू रिसीव। आ रहा है मेरे पास,
पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं, आई एम रेडी टू रिसीव, आई डिजर्व अबंडेंस। मजा आया लिस्ट बनाने में आज? बहुत मजा आया भैया। और ये हाँ, शुरुआत है। आज आप ये समझ लो कि आपने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया है, सिर्फ गाड़ी अभी तक चली भी नहीं है, आगे आगे देखो होता है क्या। ये आपकी वाइब्रेशन में वाइब्रेशनली क्रिएट हो चुका है। ये आपके आसपास अब घूमने लगी है सारी चीजें जो आपने सपने देखे अभी लिखे, वो सारी आजू बाजू आपके ना ऑरा में आ रही है। आपने आज ये सिर्फ लिस्ट नहीं बनाई है, आपने अपना स्टैंडर्ड सेट किया है आज। आज आपने अल्टो गाड़ी का दिमाग में था अगर, तो उसको आपने स्टैंडर्ड चेंज करके आप BMW पे आ गए हो, आप ऑडी पे आ गए हो, आप उस पे आ गए हो। आपने अगर 2 BHK 3 BHK का अगर आपने घर का प्लान किया था, आज अपने सपनों को शिफ्ट करके आप पेंट हाउस पे चले गए, है ना, आप विला पे चले गए। यही शिफ्टिंग है, और शिफ्टिंग पे अब अपन काम करेंगे, और यकीन मानना सपने पूरे होते हैं। बिल्कुल भैया। यूनिवर्स मन वैलिडेशन नहीं चाहता है, वो आपकी क्लियरिटी चाहता है। भैया जैसे मैंने ये लिखा है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हैप्पी बनी, थैंक यू गॉड। मैंने अपनी बेटी को उसके 25th बर्थडे में 4th जनवरी को बहुत ही खुशी खुशी 1.25 लाख रुपए गिफ्ट दे दिए हैं। थैंक यू यूनिवर्स। सुपर, फंटास्टिक, अमेजिंग। देखो ये इसको बोलते हैं क्लियरिटी। अमाउंट पता है, कॉज पता है। अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सेल्स की, क्लाइंट्स की। वो एक जरिया होता है, आप समझिए, वो एक जरिया होता है। कमल जी ने ये नहीं कहा कि पैसा वो 1.25 लाख 1.5 लाख मेरे पास कहां से आएगा। उधर अपन को अपनी एनर्जी को डालना ही नहीं है। अगर वहां एनर्जी स्टक हो गई ना, तो वहीं पे अपनी एनर्जी चल घूमती रहेगी। आप उस सपने को जी रहे हो अभी। आपने जैसे ही उस चीज को राइट डाउन जब किया ना, कि अपनी बिटिया को 1.5 लाख रुपया 1.25 लाख रुपया जब दे रहे हैं ना, तो उनके दिमाग में वो पिक्चर चल रही है। बिटिया नाच रही है, खुशी खुशी रही है, माँ को हक कर दिया, कितना अच्छा वो वो चीज चल रही है। यही तो है क्रिएशन। भैया, बेटे का सोने चांदी का शोरूम करना है, उसके लिए मैंने 56 करोड़ लिखा है। बहुत बढ़िया, वेरी हमारा नाइस। हमारा नया घर बन गया है जिसके लिए 10 करोड़ रुपए लिखे हैं। कार लेना है, एक 7 सीटर और एक 4 सीटर, तो उसके लिए 50 लाख रुपए लिखे हैं। बच्चों के एजुकेशन के लिए 5 लाख सालाना। नए गहने बनवाने हैं 2 करोड़ रुपए। सभी लोन्स चुकाने हैं 75 लाख। लग्जरियस जीवन शैली चाहिए, तो उसके लिए निरंतर धन वर्षा हो रही है। और सेविंग्स के लिए मैंने लिखा है, जब भी जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ सहज ही कर लेती हूँ, फिर भी मेरी सेविंग बनी रहती है। यस, यस। पहले पूरा देश घूमना है, और सालाना इनकम प्रचुर मात्रा में है। खुलकर मनी सर्कल चला रही हूँ। स्टाफ को बढ़िया गिफ्ट्स, परिपूर्ण सैलरी दे रही हूँ। हेल्पर्स को बख्शिश दे रही हूँ, और जितनी मेरे से होती है खुलकर खुले दिल से मैं लोगों की मदद भी कर रही हूँ। और आज सारे लिमिट्स क्रॉस हो गए भैया। मैंने एकदम दिल खोल के सब कुछ लिखा है, और जैसे मैं इनकम के लिए लिख रही हूँ, वैसे ही मैं वापस बांटने के लिए उसी दिल से, खुले दिल से तैयार हूँ भैया, एकदम 100%। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने बहुत अच्छा लिखा है। मैं आपको, मेरा कुछ स्क्रिप्ट लिखी हुई थी जो मैं हमेशा रोज उसको देखता हूँ। आपको याद होगा पिछले सेशन में अपन ने ना एक लास्ट में अपने पूरे सपनों को, ये मेरा लिस्ट है, आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको शायद दिख नहीं रही होगी इसमें, नहीं दिख रही होगी, कोई बात नहीं। पूरा पूरा मेरे को क्या अमाउंट, और उसको मैंने कहाँ कहाँ पे लगाया है, किस किस जोन में लगाया है, पूरा डिटेलिंग मेरे कर रखी है। उसको मैं रोज देखता हूँ। पिछले सेशन में अपन ने एक टास्क किया था कि आपके, अगर आपको इतना करोड़ मिल जावे, 100 करोड़ मिल जाए, आप उसको कहाँ लगाओगे, है ना, आपको याद होगा। वो लिस्ट जो है ना, कि आप जी। ये मान के चलिए कि वो अचानक आपको दे देगा। कल अपनी बात क्या हुई थी, कल मैंने कहा था आप
उस चीज पे वेट मत करो कि वो कब देगा। आप अपनी पात्रता पे काम करो कि मुझे मेरा वेसल तैयार करना है। कभी बारिश आएगी ना, तो मैं उसमें भागू नहीं के साथ वो का है, बाल्टी का है, लोटा का है, उसमें नहीं भागना है आपको। आप पहले से तैयार रहो और इस विश्वास में रहो कि बारिश आ चुकी है, बारिश आ रही है ना। तो ये अपने को काम ये करना है। तो ये चीजें जो है इस तरह से काम करती है। आपने अभी क्या किया, बहुत अच्छा किया आपने। कार के बारे में जो आपने बोल बोल उसमें आप ये और थोड़ा सा क्लियरिटी लाओ कि कौन सी कार, कौन सा कलर। ये आगे जी जाके भैया। मैं बताऊंगा आपको, बट अभी के लिए बता रहा हूँ बेसिक बेसिक चीजें कि और थोड़ा सा अपन डीप जाएंगे ना, तो और उस सपने के अपन नजदीक पहुंचते हैं। क्लियरिटी चाहिए, जितनी आप क्लियर होंगे यूनिवर्स को मजा आएगा आपको देने में। जी जी जी, आप बहुत कहते हो कि साहब धन्यवाद। मुझे तो मेरे बच्चे को कंपटीशन एग्जाम में पास होना है। वो कहता है कौन सा कंपटीशन भैया, पियोन के भी होते हैं और आईएएस आरएस के भी होते हैं, डॉक्टर के भी होते हैं, किस लेवल की बात कर रहे हो। तो बताओ कि साहब फलाना फलाना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसको पास करना है मेरे बच्चे को, उसके लिए मुझे इतना अमाउंट मेरे को चाहिए। मतलब सपनों को जितनी आप अपनी क्लियरिटी में लाओगे ना, उतना मजा आएगा। भैया वो आंकड़े लिखने के लिए पहले मैं थोड़ा संकोच में थी, लेकिन तभी मैंने बेटे को बोला, तो वो बोल रहा है कि उन्होंने बोला ना खुल के लिखो, बिंदास लिखो, यूनिवर्स देगा और वो 100% आएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद लता दीदी भैया। मुझे एक बात बताइए, अभी आपने जो लिखा, हम लोगों ने को तो कुछ ध्यान नहीं था ना आप क्या लिख रही हो, जी। है ना। आपकी पेन रोकने वाला कौन था उस वक्त, आप बताइए। मैं कोई खुद ही नहीं। भैया, आप खुद। मैं खुद। ये है अपना बिलीफ सिस्टम जो अपने को जी बिल्कुल भैया। प्रोग्राम किया हुआ है। अपन बड़ा सोच नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं होती। कहां से आएगा, पहला सवाल आता है लिखने से पहले, कहां से आएगा। और वही अपना गलत क्वेश्चन हो जाता है। नहीं भैया, ये विचार कभी भी नहीं आता कि कहाँ से आएगा, क्योंकि हाँ, मेरा इस पे बिलीव हो गया है कि यूनिवर्स देता है, आप खाली मांगो सही ढंग बस। से, यूनिवर्स देता है। गुड। तो ये चीज है। और अभी इसमें एक मिनट, सॉरी, इसमें नहीं मैं अपने बताइए। बेटे का हमेशा धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि वो बोलता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तुम बस सोचो, बड़ा अच्छा करो, क्वालिटी का करो, और प्रकृति उसे बिल्कुल तथास्तु करती है। बहुत सही बात कही है, बहुत सही बात कही 100% है। सही बात है। तो अब हम वो क्या, हमेशा कल ऐसे। हाँ, कल डे बोलिए 2 भैया। है। और डे 2 पे जो हम सीखेंगे कि पैसे को कैसे बुलाया जाता है। अब अपन को ऑर्डर करना है। आज तो क्या कर रहे थे अपन, पैसा अपन को ऑर्डर कर रहा था, बुला रहा था, ए मिस्टर खड़ा हो बैठ ये वो। अब अपन बोलेंगे, ए मिस्टर खड़ा हो बैठ उठ ये कर। ठीक है। शिफ्टिंग करेंगे, पैसे को कैसे बुलाया जाता है। पैसा अट्रैक्ट करना सीखेंगे, कंप्लेन करना छोड़ेंगे। और आज जो किया है ना, वो आज एक तरह का सिग्नल था आपका कि बैकएंड पे अपना काम चालू हो चुका है, यूनिवर्स ने अपना काम चालू कर दिया है। आपने रॉ मटेरियल उसको दे दिया है। ठीक है, अब डाउट बंद होगा और मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। तो एक चीज और है कि आप सबसे इतना मेरा हक बनता है कि जो भी वीडियो आते हैं उसको भर भर के प्यार चाहिए आपका, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, आपके लाइक्स कमेंट की आप पूरी झड़ी लगा दो। मैं ऐसा मानता हूं कि पारमी श्योर। परिवार में बहुत ताकत है। ठीक है। तो हम्म। आप जब भी उस पे जाओ, आप उसको सिर्फ देख के नहीं, उस पे लाइक कमेंट्स और दो तक की उस यूट्यूब को भी मालूम चले कि कोई यार एक ऐसी गजब फैमिली है यार, ये तो बड़ा जबरदस्त वाला मामला है इनका। ये मैसेज जाना और चाहिए। एक मनी अबंडेंस सॉन्ग डाला है, उसको एवरीडे सुनो आप। बढ़िया है। सुना है आपने। देखा, मैंने सुना भी वाह, और एंजॉय भी किया भैया। बहुत 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 बढ़िया, हाँ बहुत। भैया। हाँ, सच में अंजना जी, आपका उसके ऊपर फोटो भी देखा, वो भी आते इतना बढ़िया हुए लगा, बड़ा। एंजॉय किया मैंने उसको। थैंक बहुत। यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक मच। यू। ये अपने आप को आज एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज आप सबके लिए। सब अपने अपने प्रेजेंस के लिए, अपने अपने एफर्ट्स के लिए तालियां बजाएंगे और अपने आप को धन्यवाद बोलें।
सो इसी के साथ में कल मिलते हैं डे 2 पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सबको। हैप्पी न्यू ईयर। विश Thank यू you ऑल so much. वेरी Happy हैप्पी New Year, 2026। everyone. Thank you so much. हैप्पी न्यू थैंक ईयर। यू भैया बहुत शेयर बहुत करने नाइस के बाद मीटिंग मुझे यू। इतना अच्छा लगा है, आपको सभी क्या को हैप्पी बताऊं, न्यू ईयर। पूरा एकदम वाह हल्का हो गई हूँ मैं। थैंक यू भैया। न्यू ईयर हैप्पी थैंक न्यू यू ईयर भैया, टू थैंक यू ऑल। बीना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।